डुगोंग को समुद्री घास चढ़ने में सबसे ज्यादा मजा आता है। करीब 2 मीटर लंबे इस स्तनपायी जीव को समुद्री गाय भी कहा जाता है। वो एक दिन में कई किलो घास खा जाता है, लेकिन तमिलनाडु के पोकबो एरिया में उनकी आबादी सिकुड़ रही है। जब मैं छोटा था यहाँ बहुत सारे डुगोंग दिखते थे। 30-40 साल पहले मेरे दादा और मैं उन्हें पकड़ते और बेचते थे। वो दौर बहुत पहले बीत चुका है। समुद्री तटों के आसपास पर्यावरण में आई गिरावट ने पूरी दुनिया में डुगोंग की बसाहट को तबाह कर दिया। बड़ी मात्रा में समुद्री घास के चारागाह हालिया वर्षों में खत्म हुए हैं। बालाजी वेदराजन ओमकार के संस्थापक हैं। ये एनजीओ इन जैव प्रणालियों की बहाली में जुटा है। संरक्षण का काम शुरू करने से पहले हम गांवों में मछुआरों के पास गए और उनसे कहा हम समुद्री घास उगा रहे हैं। उन्होंने पूछा क्यों, हमें इसकी क्या जरूरत आ पड़ी, समंदर में तो वैसे भी इतनी घास है। मैंने उन्हें बताया कि कुछ इलाकों में वो खत्म हो चुकी है, इसलिए हमें उसे फिर से उगाना होगा। उन्हें इस पर संदेह था, कहने लगे ये नहीं हो पाएगा। मैंने कहा हम कम से कम कोशिश तो करें। गोताखोर उन जगहों से समुद्री घास जमा करते हैं जो अब भी सही सलामत हैं। फिर इन छोटी छोटी टहनियों को मछुआरों के बनाए बांस और रस्सियों के खांचे से जोड़ा जाता है। इसके बाद उन्हें तलछट में रख दिया जाएगा। हम ये फ्रेम बनाकर पानी में छोड़ देते हैं। इस तरह उन पर समुद्री घास उगने लगती है और डुगोंग को पर्याप्त खाना मिल जाता है। हम ये काम करके खुश हैं। अपने हाथ से डुगोंग को तो नहीं खिला सकते, लेकिन उनका पेट इस तरह भर सकते हैं। तट को फिर से बहाल करने पर अब मछुआरों को भी नियमित आय मिलने लगी है। फ्रेमों के लिए समुद्री घास के और तने लेकर वो सुबह सवेरे समंदर में निकल पड़ते हैं। पानी उथला है, इसलिए धूप सीधे समुद्र तल पर पहुंच जाती है और सी ग्रास तेजी से उगती है। हम सिर्फ डुगोंग को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। वन्यजीव कानून के तहत वो संरक्षित है। हम लोग एक समूचे समुद्री इकोसिस्टम को बचाने की बात कर रहे हैं। समुद्री घास को फिर से उगाकर इस इकोसिस्टम की हिफाजत हो रही है और इसमें मछुआरों का भी फायदा है। भारतीय मछुआरों को अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा पार कर श्रीलंका के इलाके में मछली पकड़ने की जरूरत नहीं होगी। अपने महासागरों के संसाधनों को बचाए रखने के लिए हमें समुद्री घास और समुद्री इकोसिस्टम बचाने होंगे। वक्त कम है। चीन समेत दुनिया के कुछ हिस्सों में डुगोंग यानी समुद्री गाय विलुप्त होने की कगार पर हैं, लेकिन यहाँ तमिलनाडु में इस प्रजाति और उसकी बसाहट को बचाए रखने की उम्मीद अब भी बरकरार है।